शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप एक शिक्षक पर लगा। स्कूल से बर्खास्त करने का आवेदन किया पीड़ित युवती ने। स्कूल से निकाला जाए और मुझे इंसाफ मिले। गर्मी नहीं बारिश के मौसम में भी पानी को तरस रहे आसनसोल नगर निगम के 38 नंबर वार्ड के लोग। बहुत तकलीफ हम लोग को हो रहा है। 27 को भारत बंद सफल बनाने के लिए बीएनआर मोड़ पर पथसभा। एक महिला शिक्षिका ने जिला स्कूल निरीक्षक के पास शिकायत दर्ज कर अपनी सहकर्मी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी व्यक्ति को बर्खास्त करने की मांग की है। महिला 2018 में अंडाल के एक उर्दू स्कूल में जिशान अंसारी से मिली थी। उसी वक्त उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गया। महिला के अनुसार जिशान उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर नशे की चीज खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली और बाद में यह कहकर टाल गया कि शादी तो करूंगा। महिला से कथित तौर पर कई बार अलग अलग तरीकों से बलात्कार किया गया था। महिला की शिकायत के आधार पर जिशान को बाद में 2020 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 महीने की सजा के बाद बेल पर वो छूट गया, किंतु ऐसे युवक को स्कूल में नहीं हटाया गया जिसकी शिकायत उसने की थी। मैं स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी इकबाल अकेडमी 12 नंबर अंडाल, और वो MD जिशान अंसारी वो भी 12 नंबर स्कूल में पार्ट टाइम में टीचर था। वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद फिर दोस्ती जो है लव अफेयर में ये हो गया। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी का वादा करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलाया, अपने घर ले गया, अब सबसे मिलवाया सर। इवन वो अपने फ्रेंड के घर भी मुझे ले गया। गौतम दास नाम है उसका, और वो अंडाल। गौतम दास किनका नाम है? गौतम दास जिशान के दोस्त का नाम है, जो एक म्यूजिशियन है। वो अंडाल बंगला स्कूल कॉलोनी के पास रहता है। वहाँ पे ले गया था मुझको ये बोल करके कि वो मेरा दोस्त है, चलो वो ट्यूशन भी पढ़ाता है और एक म्यूजिशियन भी है, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे मिलके। तो मैं उसके साथ गई थी स्कूल से। उसके बाद फिर वो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे देखी तो उसके पेरेंट्स थे, मुझसे बात किए, बहुत अच्छे से बात किए। वो लड़का भी बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि वो वहाँ पे मुझे किसी अपना पर्सनली इंटेंशन के लिए लेकर गया। मुझको फिर वो लेकर गया दोबारा, फिर किसी और दिन मुझे वो लेकर गया था। फर्स्ट दिन जब लेकर गया तो उसने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी थे, मैं उनसे मिली। लेकिन जब वो मुझे दूसरी बार लेके गया तो जब मैं उसके घर पहुँची तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। और जब मैं पूछी कि आपके पेरेंट्स कहाँ गए तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, वो कुछ देर के बाद आ जाएंगे। इस तरह से बोल करके मैं वहाँ बैठी। फिर उसने खाने के लिए मुझे कुछ मिठाई दी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए, जिसको खाने के बाद मुझे कब मैं बेहोश हुई सर, मुझे खुद भी इसका नॉलेज नहीं हुआ। और उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को बिल्कुल निगेट पाई और उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। कौन? MD जिशान अंसारी, उसके घर में ही वीडियो बना। अपना घर में? नहीं, गौतम दास के घर में। अच्छा। उसने वहाँ पे वीडियो बनाए, मुझे दिखाया भी यहाँ तक के। और मैं जब रोने लगी, जब मैं बोलने लगी कि तुम इसको डिलीट करो, तो बोलता है कि क्या है, मैं तो तुमसे शादी करूंगा ही, मैं तो अपने घर में सबको बताया ही हूँ, मेरे माँ बाप सबको तो जानते ही हैं, फिर क्या होगा। ये सब बोल करके समझा करके उसने मेरे सामने वो डिलीट तो कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसने मुझे फिर कॉल किया। कॉल करके उसने मुझे अपने घर आने को कहा। मैं उसके घर नहीं गई, मैं बोली मैं नहीं आऊंगी। उसने मुझे वीडियो फोटोज के बारे में बताया कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो ना, एक बार मैं सोशल मीडिया पे तो छोड़ूंगा ये सारे नेकेड वीडियोस एडिट करके, तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारे वजह से तुम्हारे घर में सारे लोग बदनाम होंगे। ये सब मुझको कब तक कहानी है? ये 2019 की कहानी। 18 में मुझे पहली बार वो ले गया था और फिर 19 को उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया मुझे। तो आप पुलिस में कंप्लेंट किए थे? यस सर, मैं पुलिस में कंप्लेंट, जब मैं उसको मैं प्रोटेस्ट जब करने लगी 2019 में, और उस दौरान मेरी BEd क्लासेस भी चलती थी, तो जब मैं गई गौतम दास के घर तो गौतम दास की पेरेंट्स जो है उन लोगों ने जिशान को कॉल करके बुलाया तो वो फौरन चला आया।
आया तो मुझे वहाँ से लिया बाइक में, बोला कि चलो हम घर जा करके बात करेंगे, मम्मी पापा से, तुम्हारे मम्मी पापा से शादी की बात करेंगे। वो मुझे बाइक पे बिठा करके ले गया और ले जा करके एक जंगल में छोड़ दिया, और छोड़ करके वो भाग गया वहाँ से। और मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी कोई बात उसने नहीं सुनी। तो आप पुलिस में कंप्लेन किए हो उनका 2019 में? 2020 में। 2020 में कंप्लेन किए हो। तो ये घटना हुआ 2018 में? 2018 में, 19 में। 19 में हुआ, 20 में आप कंप्लेन किए? यस सर। तो कंप्लेन करने के बाद कुछ पुलिस एक्शन लिया कि नहीं? पुलिस एक्शन ली, पुलिस उसको अरेस्ट किया और 2 महीने वो जेल में भी रहा, और उसके दोस्त को भी अरेस्ट हुआ, बेल पे वो छूट भी गया। लेकिन मेरे केस की कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है सर। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो इसको स्कूल से निकाला नहीं जा रहा है, ऐसा इंसान स्कूल में कैसे रह सकता है सर, जो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आराम से घूम रहा है। तो अभी आप कहाँ आए हो? अभी मैं DI ऑफिस पश्चिम बर्धमान आई हूँ, और उनसे ये आज मेरा हियरिंग है, यहाँ पे हियरिंग डेट था, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और मैंने सब कुछ कहा है उसको निकालने के लिए, जितने भी प्रोसेस में कर सकती थी सब कुछ की मैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कि उसको स्कूल से निकाला जाए और मुझे इंसाफ मिले। इन आरोपों के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से दोनों पक्षों को तलब किया गया था। इस विषय में जानकारी देते हुए निरीक्षक ने बताया कि दोनों के बयान सुनने के बाद इन सभी की रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी, और फिर जिला प्रशासन के फैसले से आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों को अवगत कराया जाएगा। এবারে আমাদের মাস্টারমশাই বলেছে যে কোর্টে যা ডিসিশন হবে সেই অর্ডারটা আমি মাথা পেতে নেব। কোর্ট যেহেতু একটা আন্ডার প্রুফ চলছে, কোর্টে যা অর্ডার হবে, ওনার জেল জরিমানা যাই হবে না কেন সেটা তুমি মেনে নিন। তো আপনি বিপক্ষের কথা শুনে কি মনে হলো আপনার, যে অভিযোগটা কতটা সত্যি? স্যার অভিযোগ এখানে তো আমি প্রমাণ করতে পারবো না। উনি বলছেন যে এই হয়েছে, স্যার তার মেডিকেল বোর্ড আছে, মেডিকেল বোর্ড করবো। আমি তো ওর বাইকে কিছু বুঝতে পারবো না, বলতে পারবো না। যা করবে কোর্টটা সেইভাবে যা মেডিকেল বোর্ড বুঝায় বা তার কি বুঝায় সেই সব তার ফরেন্সিক সায়েন্স বা ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট সেইগুলো তো দেখবে, এগুলো তো আমাদের ব্যাপার না। আমরা জাস্ট হেডমাস্টারমশাই আর দুপক্ষের কাছে জানলাম, ওনার বক্তব্যটা শুনলাম, আমার স্যার গেছে, আমরা ADM-কে জানি। এবারে উনি চাইছেন যে মাস্টারমশাইকে চাকরিতে বরখাস্ত করা হোক, সেটাও আমরা লিখে নিয়েছি। উনি চাইছেন সেটাও লিখে নিয়েছি বরখাস্ত করা হোক। এবং ওনাদের সঙ্গে সংযোগ হয়েছিল সেই 17 সাল থেকে, আগে একটা বিবাহ মানে হাই স্কুলে, তবে থেকে ওনাদের পরিচয় হয়েছিল। তারপরে এরপরে তো তার ব্যক্তিগত কি ঘটনা ঘটছে এখন মিথ্যানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞেস করা আমার পক্ষে সম্ভব না। বলছে যে এরকম ধরনের তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেনি, যার ফলে এফআইআর হয়েছিল, যেদিন সে জেলে ছিল, তারপরে বেল পেয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থায় ঝুলে আছে। वहीं आरोपी से जब इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी जवाब कोर्ट में दूंगा। बोला আছে দাদা, आपको कुछ बोलना है? जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट में কি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠছে সে कोर्ट में অভিযোগগুলো সত্যি না মিথ্যে? कोर्ट में আপনার যে অভিযোগ সত্যি না तो सब কিছু হবে, কোর্টে হবে, এখানে কিছু দরকার নেই। কি নাম আপনার? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जहां एक और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की पानी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 38 नंबर वार्ड की आम नागरिक पानी नहीं मिलने से मुश्किल में है। यहां के स्थानीय लोगों ने बुधवार को नगर निगम पहुंचकर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से प्यास बुझाने की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि बीते महीने भर से नल में पानी नहीं आ रहा, हम लोग पानी के लिए परेशान हैं। आज बाध्य होकर यहाँ आए हैं। बहुत तकलीफ हम लोग को हो रहा है, इसीलिए हम लोग पानी के चलते आए हैं। पानी एकदम नहीं, कभी कल खुलता है, कभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी हम लोग को दे रहा है। हम लोग को पानी चाहिए। क्या आश्वासन मिला यहाँ? देखिए आने के बाद बोला गया है कि अभी पानी का तकलीफ है, हम लोग गाड़ी आपका कल आदमी जाएगा, वहाँ बोला कि घर देखेंगे, उसका बाद में हम आप लोग का गाड़ी पानी भेज देंगे। अभी यहाँ पर आने के बाद यही समस्या, पानी की समस्या हम लोग को कम से कम 1 महीना से हम लोग बोल नहीं रहे हैं। सोचे आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा करके आज हम लोग का 1 महीना हो गया। कितना नंबर वार्ड है? 38 नंबर वार्ड। हम लोग सोच रहे हैं ना, वहाँ पर ये सब पाड़ा में बोरिंग किया हुआ है, लेकिन हम लोग का जो पाड़ा है मैगजीन रोड और पोस्ट ऑफिस का बस कोई बोरिंग नहीं है। तो जिसका बोरिंग नहीं है वो लोग को तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, और जिसका
पास नहीं है उसको दिक्कत है। कल 1 दिन 2 दिन 5 दिन बाद खुलता है। आज सुबह कल खुला, 10 मिनट चला, बंद हो गया। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। हम लोग का यही समस्या है। तो ये कितना दिन से आप लोग झेल रहे हैं? बहुत दिन से, आज से नहीं, कई साल से है हम लोग का। इसके लिए किसके पास आए हैं? किसके पास आए हैं? हम लोग अभी यहाँ अमरनाथ चटर्जी क्या बोले? वो तो मिले नहीं हम लोग। वो नगर निगम का इलाका पड़ता है कि PSI का पड़ता है? अरे नगर निगम का इलाका है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. श्रमिकों के स्वार्थ विरोधी श्रम कोड रद्द करने, जन विरोधी कृषि कानून रद्द करने, विद्युत बिल के नए नियमों को बदलने, कृषक के फसलों का न्यूनतम मूल्य प्रदान करने सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रमिक संगठन, केंद्रीय फेडरेशन समूह एवं गण संगठन ने संयुक्त रूप से आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे लेकर सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन के पश्चिम बर्धमान शाखा के तरफ से बंद को सफल बनाने के लिए आसनसोल के BNR मोड़ पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया। यहां पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, विवेक चौधरी, किसान नेता ब्रेस मंडल, पार्थ मुखर्जी, मिठू सरकार, मनोज दास सहित वामपंथी कार्यकर्ता उपस्थित थे। পরিষ্কার কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। দুধ का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। দুধের দুধ, জলের জল পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে তৃণমূলকে যে আমরা বিজেপি সরকারকে সমর্থন করি। কেন করি? এই কৃষক মারা নীতি আর এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে আমরা পুলিশ নামাবো। সরকার বলুক পশ্চিমবাংলার সরকার যে ওরা বিজেপি সরকারের পক্ষে আছে। কেন আছে? ধর্মঘটের সময় ময়দানে কেন আসে? পুলিশ এগিয়ে আছে, করতে কিছু পারে না। অনেকবার চেষ্টা করেছে, এবারও পারবে না। চেষ্টা করে দেখুক এবার কেমন করে জিটি রোডের ওপরে অবরোধ করতে হয় আমরা দেখিয়ে দেবো। আমি আর বেশি কথায় যাবো না। আপনারা জানেন কি সর্বনাশ হচ্ছে? জানেন না আপনারা? এই বাজারে যে আগুন লেগেছে ও তো কৃষি আইন বদলের জন্য। এই যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন পাল্টে দিয়েছে, তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে মজুদদার, মুনাফাখোর তারা সব এখন চাল, ডাল, গম তাদের গুদামে তারা নিয়েছে, তারা আটকে রেখেছে এবং তারা দাম বাড়াচ্ছে, নিজের ইচ্ছা মতো দাম বাড়াচ্ছে। আইনটা নেই। ওই আইনটা তুললো কে? যাদেরকে মানুষ ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল্লিতে সরকার তৈরি করেছে। ওই আইন পাল্টে দিয়েছে। বলছে তুমি যত খুশি চাল তুমি রাখো, যত খুশি ডাল তুমি রাখো, যত খুশি গম তুমি রাখো, তোমাকে আর পুলিশ তোমাকে ছুটে যাবে না, পুলিশ তোমার কাছে আর যাবে না, কারণ আমরা ওই আইনটাকেই বদলে দিই। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. राज्य सरकार द्वारा लक्की भंडार योजना का लाभ तफसील आदिवासी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। उन्हें इस योजना के तहत 1000 रुपया मिले एवं जिन आदिवासी परिवार के पास अपना जमीन घर नहीं है उन्हें घर मुहैया कराया जाए सहित अन्य 14 दफा मांगों को लेकर अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति परिषद के बैनर तले जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। इस विषय में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति परिषद के जिला सभापति विश्वनाथ दास ने कहा कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा हूं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। कि আমরা অনুसूचित জাতি পরিষদের তরফ থেকে যে আমাদের লক্ষ্মী ভান্ডার, এই লক্ষ্মী ভান্ডারে যে দিদি 1000 টাকা ঘোষণা করেছিল, তার মাঝে আবার ওই কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়াতে আমরা কিন্তু 1000 টাকা পাচ্ছি না। কারা পাচ্ছেন না? আমরা তফসিলি আদিবাসী যারা আছি, যেটা বলেছি যে তফসিলি আদিবাসীর জন্য 1000 টাকা দেওয়া হবে, সেখান থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তাই আমরা দিদিকে আবেদন করছি যাতে আমরা অন্য কোনো মাধ্যমে, কোনো সরল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে আমাদের মহিলাদের 1000 টাকা আমরা পাই, সেটার জন্য আমাদের দিদিকে ব্যবস্থা করা। এবং আমাদের অনেকের ভূমি নাই, যারা অনেক দিন থেকে বাস করছে, 40 বছর 50 বছর প্রায় 90 বছর ধরে বাস করছে, তাদের কোনো জমি জমা নাই, তাদের ঘর নাই, তাদের দিকে দেখার জন্য আমরা কিন্তু অনুরোধ করছি। অনেক সরকার আসছে, অনেক সরকার চলে যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ যারা, তাদের দিকে কিন্তু নজর দেওয়ার মতো কেউ নেই। তাই আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আর দিদিকে আবেদন করছি, যার যখন দিদি সঠিক মানুষগুলোকে আমরা যেন পাই, আপনাকে জানাচ্ছি আমরা আমাদের আবেদনটা আপনি কাকে লিখিত দিচ্ছে? কাকে দেবেন লিখিত? আমরা এখান থেকে জেলা শাসককে দিচ্ছি। জেলা শাসকের মাধ্যমে আমরা দিদির কাছে আমাদের খবরটা পৌঁছাতে চাইছি।